अस्सलाम वालेकुम, जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ। सर, इकोनॉमी अपडेट्स पे आज मैं थोड़ा सा आपको इकोनॉमी के फिगर्स बताना चाहता हूँ कि हमें जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सालाना ये मैं अगले साल की बात कर रहा हूँ। इस वक्त फरवरी 2022 में ये 23 में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। फरवरी 2023, आज 10 फरवरी 2023 है कि आगे पाकिस्तान को अगले साल में 20 से 22 अरब डॉलर की जरूरत है अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए और अपने जो कर्जों की किस्तें अदा करनी है, और उसके लिए जरूरी है। अब आईएमएफ आपको कहता है, अक्सर इधर आईएमएफ को विलन के तौर पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ आपको कहता है कि टैक्सेस लगाओ। आईएमएफ बिल्कुल आपको नहीं कहता टैक्सेस लगाओ। आईएमएफ आपको ये कहता है कि आप कहाँ से पे ऑफ करेंगे। जो पहले भी आप कर्जे लेते रहे और आपने पार्टियां की और आपने गाड़ियां मंगाई और आपने आला किस्म की बिल्डिंगें बनाई और आपने आला किस्म के सरकारी जो लोग हैं वो रखे हुए हैं, भर्ती किए हुए हैं, तो आप ये कैसे कर्जा उतारेंगे। यहाँ तो आप अपनी रिसोर्सेज बनाए जहां से आपने रीपे करना है। तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह है कि टोटल जो है मिला जुला के पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं वो हैं तकरीबन 80 बिलियन डॉलर के करीब सालाना, जो हमारी जरूरियात हैं इंपोर्ट्स की। अब उसमें पता नहीं डॉग फूड हमारी जरूरियात में है या नहीं, मेरे हिसाब से तो कट होना चाहिए। और मैं मुसलसल कहता हूँ कि कैट फूड, डॉग फूड और इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो अननेसेसरी और जो सेल्फिश इंपोर्ट्स में आती हैं, उन्हें इमीडिएटली कट होना चाहिए, बैन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल डिसीजन मेकर्स की मर्जी है कि डॉग फूड हो सकता है उनकी प्रायोरिटी हो, दवाइयाँ प्रायोरिटी ना हो। 80 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, 30 बिलियन डॉलर की तकरीबन आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, 50 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है जो कि है। अब इस 50 बिलियन के डेफिसिट में से तकरीबन 30 बिलियन डॉलर जो ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी हैं जो नौकरियां करते हैं, वो जो पैसा भेजते हैं, तो वो आ जाता है। अब जो 20 बिलियन डॉलर का जो गैप आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स में है, इसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ता है। इसके लिए आपको आईएमएफ के पास जाना पड़ता है, आपको इधर उधर जाना पड़ता है। क्योंकि ये सब ऐसा हुआ क्यों, मैं फिर ये पुकार सीरीज का दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो है ऐसे हम इन हालों को कैसे पहुंचे। तो आपने पिछले 25 से 30 साल में क्या किया कि आपने करप्शन मुल्क में दबा कर की, और प्रॉपर्टीज में प्लॉट्स के अंदर पैसे छुपाने निस्बतन आसान थे। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझी जाती थी कि जी किसी हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट ले लो और उसको छुपा दो। किसी ने अपनी साली के नाम कर दिया, किसी ने सास के नाम कर दिया, चचा के नाम कर दिया, नौकर के नाम कर दिया, मुजारे के नाम कर दिया, और कोई पूछ पड़ताल नहीं थी। वो प्लॉट खरीद कर वो छुपा दिए और जो कोई भी प्रोडक्टिव इकोनॉमी में काम नहीं किया। जब इंडस्ट्रियलिस्टों ने देखा कि 70 किस्म के महकमे हमारे से जवाब तलबी करने आ जाते हैं, उन्होंने इसे बेहतर समझा कि मिलें बंद करके 200 400 के नाल जो प्रॉपर्टी है वो उठा लें और उससे मजे से रख दें, और उसमें से एक प्लॉट बेचे, उससे घर के खराज 2 प्लॉट से निकल आए, बाकी उनकी प्राइस अप्रिसिएशन हो जाए। लिहाजा एक तो प्रॉपर्टी में पैसा आज हो गया, घरों में नहीं, हाउसिंग में नहीं, सिर्फ प्लॉटिंग में, सिर्फ ओनली प्लॉट्स। नंबर 2 पे क्या काम किया हमारे बिजनेसमैन हजरात ने कि चाइना से इंपोर्ट अंडर इनवॉइस करके और 100 रुपए की चीज को 30 रुपए 25 रुपए दिखा के 75 रुपए हुंडी के जरिए भेज दिए या वो टीटी के जरिए भेज दिए, 25% एलसी में दिखा दिया, और कस्टम अफसरान के साथ मिलकर उनकी ड्यूटीज इतनी नीचे करके वो चीजें जो हैं वो बल्क में इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। वैसे आपने इनके नजर उठाकर देखें, बड़े अरबपति आपने देखे होंगे जो बने हैं चाइना से। हर बंदे ने चाइना में दफ्तर खोल लिया, ये तो गोल्ड माइन है। लोकल इंडस्ट्री जो है चूंकि उस पर हर किस्म का टैक्स है, तो वो वारा ही नहीं खाता था। कोई भी चीज हो, ये मैंने जो फ्रेम पहना हो, फर्ज करें पाकिस्तान में अगर फ्रेम बन रहा है तो इस फ्रेम की जो कॉस्ट है ये 2000 आ रही है या 4000 आ रही है, और चाइना का इससे अच्छा और इससे बेहतर 1800 का मिल रहा है, क्योंकि वो बल्क प्रोडक्शन करते हैं, एफिशिएंसी ज्यादा है, मशीनरी ज्यादा है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, अंडर इनवॉइस होता है, लोकल में ड्यूटियां लगती हैं, लिहाजा इंडस्ट्री की तबाह हो गई। अब आपके पास जितने जराए थे पैसा कमाने के, वो तो सारे आपने कर दिए बंद। इतने जराए थे आपके पास पैसा खर्च करने के, उसमें आपने लग्जरी गाड़ियां मंगवाई, उसमें आपने चीजें इंपोर्ट की, यानी सनत को बंद कर दिया। और क्या किया, कभी गल्फ में चले गए, उनकी मिन्नत तलदत की, उनसे पैसा मांग लिया, कभी टर्की चले गए, कभी कहीं चले गए। अब सूरत हाल मिला जुला के ये हो गई है कि हर बंदा ये कहता है कि हम आपको अब पैसे नहीं देंगे। ये पाकिस्तान की सूरत हाल कुछ ऐसे भाई जैसी हो गई है, जैसे कोई भाई घर में नालायक होता है तो माँ बाप को भी बाकी भाई कह देते हैं
कि अब इसको 1 रुपया नहीं मिलेगा, ये जाए मेहनत मजदूरी करे, अपना हाउस में ऑर्डर करे, तो हम देखेंगे हम क्या इसके लिए कर सकते हैं। अभी भी अगर हमने होश के नाखून ना लिए, लेकिन मुल्क के अंदर हमारे जो हुक्मरान नजर आते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 80+ वजीर हैं, 6 महीने पहले ये निगोशिएट हो जाना चाहिए था। मुझे नहीं समझ आई कि IMF के साथ जो निगोशिएशन है ये क्यों लेट की है इन्होंने, जबकि इनको पता था, इनकी उम्मीद थी कि हम किसी तरह लोगों को कन्विंस करके और पैसा, कब तक आप पैसा लोगों से मांगेंगे, और मंगाकर आप डॉग फूड इंपोर्ट करेंगे, और मंगाकर आप 10, 20, 30 हज़ार के नाम जो जगह है उसके अंदर अपने जो अफसरान है उनके घर में दें, और उन अफसरों को भी उसका कोई फायदा नहीं। इफ यू स्पेंड कीप ऑन स्पेंडिंग मनी लाइक दिस, तो फिर वो जाहिर बात है अल्लाह ताला माफी करे, अल्लाह ताला रहम करे कि फिर डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर आप बिजली नहीं आपको मिलेगी, 8 घंटे बिजली मिलेगी, कोटे से पेट्रोल मिलेगा, फिर आपका श्रीलंका वाला होगा, वो एग्जाम्स के पेपर छापने के लिए आपके पास वो जो पेपर नहीं होगा, फिर आपके पास दवाइयाँ नहीं होंगी, फिर आपके बड़े मसले मसाइल बनेंगे, आपके लिए ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अभी भी अगर सुधर जाएं, अपने अखराजात को घटा लें और अपनी आमदन को बढ़ा लें, तो मुल्क तरक्की कर सकता है। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें, इंडस्ट्री को मराद दें। बाकी IMF को कोई दिलचस्पी नहीं है कि कर्ज, आप वो ये कहते हैं कि यार 6.5 आपका मुसलसल सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, तो आप उसको घटाओ, जहां से मर्जी घटाओ, इंटरनल रिसोर्सेज से करके घटाओ। आप कहते हैं कि इंटरनली तो हमने बाज नहीं आना, 7,500 अरब रुपए जो टैक्स हैं जो आपका कलेक्ट होता है, उसमें से 5,000 अरब रुपया तो रीपेमेंट में चला जाता है लोकल डेट की भी, कि डेट और उसकी जो कर्जा और उसकी जो सूद है, हम जबान में समझाऊं, तो आपके उस पीछे बचता ही 2,500 अरब रुपए के साथ इतने बड़े मुल्क को चलाना, जिसके अंदर इतने सारे लल्ले तलल्ले भी साथ हो रहे हैं और पार्टियां भी हो रही हैं। तो उसके लिए ये है कि लोगों से और बोरो करो, इंटरनल लोकली भी बोरो करो और एक्सटर्नली भी बोरो करो। कि बिजली के लिए आप जाहिर है कि फ्यूल है, और बचत ना करो, दुकानें जल्दी बंद ना करो, आप टैरिफ बढ़ाते जाओ। टैरिफ बढ़ाएंगे तो वैसे ही मेरा ख्याल है बंद हो जाएगा सब कुछ। अल्लाह रहम करे कि अगर ये इस तरह से टैक्सेस टैक्सेस लगाते जाना है और उस पैसे को खाते जाना है शाह खर्ची होंगी, जो जहां जाया हो रहा है उसे प्लग नहीं करना, यानी बाल्टी में जहां सुराख है, जहां क्रैक है, उसे नहीं फिल करना, ऊपर से पानी डालते जाना मांग कर लोगों से, तो उसका फिर क्या नतीजा होगा। तो ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं, ये तो कोई भी हो, मैं किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, कोई भी हो पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वो ये डिसीजंस नहीं ले रही। वी आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। हम तो ये डिसीजंस जो है, हम तो चीजें हाईलाइट कर सकते हैं, इससे आगे और हम क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। आप अवाम हैं, आप जानिए, अपने हकूक को समझें, प्रेशर डालें, लॉ के अंदर रहते हुए किस तरह आप अवेयरनेस फैला सकते हैं, किस तरह आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, किस तरह आप हुक्मरानों को ये बात पैगाम पहुंचा सकते हैं कि नाउ दे हैव टू बिहेव। अब देखें, अमूमन जो मुल्क हैं, बाहर के जो वेस्टर्न मुल्क हैं, उनमें पार्लियामेंट में हर चीज़ डिस्कस होती है। हमारे मुल्क में पार्लियामेंट में कुछ भी डिस्कस नहीं होती है। एक दूसरे को जुगते लगाती हैं, एक दूसरे का मजाक करते हैं, एक दूसरे की बीवियों के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे के बच्चों के बारे में बातें करते हैं। यानी एक पर्सनल वो डिबेट क्लब लगता है कि जैसे कोई किसी लाइब्रेरी के अंदर लोग जो हैं, ये अब हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो MLAs MPs हैं, इनको एहसास जिम्मेदारी इनके अंदर होना चाहिए कि मुल्क किस लेवल पे चला गया है, और ये वहाँ खेल तमाशों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को जुगते लगा रहे हैं, और हमारे कायद तुम्हारे कायद खेल रहे हैं, और ऑल ऑफ देम, सभी। इकोनॉमी की कोई मुल्क बात नहीं करता, हर बंदा अपना चूरन बेचता है। जो जितनी भी पार्टी हैं, वो कहता है मैं सबको ठीक। भाई तुम कैसे ठीक कर दोगे, लोगों को प्लान बताओ, लोगों के सामने लेकर आओ कि कैसे तुम ये 7,500 अरब की जो टैक्स कलेक्शन और 5,000 अरब जो तुम दे रहे हो, तो कैसे तुम इसमें से अपनी किटी को कैसे बढ़ाओगे। इसका प्लान दो, आप इसका बयान दो कि क्या होना चाहिए। उस पर कोई बात नहीं कि बस मैं कर दूंगा किसी ना किसी तरीके, भाई मुझे वोट दे देंगे, मैं 3-4 साल आ जाऊं, फिर मैं मुझे हालात बड़े खराब, मैं पिछला खराब कर गया, और ये लूडो चलती रहे ऐसे ही, और मैं तो अपना टेन्योर निकाल। तो अल्लाह हमारे हाथ पे रहम करे। मैं इल्म फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ जो फैक्ट्स, जो मैं एक स्टूडेंट हूँ, और कोशिश मेरी होती है कि मेरी हर रिसर्च जो है वो बैक्ड हो बाय कोई पब्लिकेशन हो, बाय गवर्नमेंट के फैक्ट्स एंड फिगर्स में हो। आई ट्राई टू बी वेरी केयरफुल, और उसके बावजूद अगर कोई गलत फैक्ट होगा तो मैं उस पर अपोलोजाइज भी कर दूंगा, उसे मैं वापस भी ले लूंगा, लेकिन मेरे फैक्ट्स चेक किए हुए हैं, जो फिगर्स मैं दे रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से रह रहा हूँ। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, और दुआ करें कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं और जो डिसीजन मेकर्स हैं, हूएवर दे आर, वो पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करें, उन्हें होश आए, अल्लाह भी उनकी मदद करे और वो भी हमारी और आवाम की मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।